Hey my loves, welcome back to Blessings channel. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि गॉड आपसे कुछ बात करना चाहते हैं. गॉड का क्या मैसेज है रिगार्डिंग योर करियर, योर मैरिज एंड योर डिलेज या जो भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लव इश्यूज़, करियर इश्यूज़, यहाँ पर कोई और है. लेट्स सी व्हाट कम्स अप. क्या मैसेज है. ओके, सो लेट्स सी. आप अपना पहले पाइल चूज़ कर लो. पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, ये हैं आपके नेम इनिशियल्स. ओके, आपका ऑफिशियल नेम जो कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे होता है. ओके, उस नेम का नेम इनिशियल पहला लेटर. पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2. ओके, तो जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, दो कार्ड्स हैं हमारे पास. पाइल नंबर 1 इज़ डेस्टिनी कार्ड. पाइल नंबर 2 क्रिएशन कार्ड. ओके, डेस्टिनी एंड क्रिएशन. सो विच एवर इज़ टॉकिंग टू यू मोस्ट, आप उसको चूज़ कर लो. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर. हेलो वेलकम. पाइल नंबर 1 आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करी थी. लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए. और लेट्स सी व्हाट कम्स अप माय लव. पाइल नंबर 1, गॉड का क्या मैसेज है. वेल, पहले मैं आपकी लव लाइफ के लिए देखती हूँ. ओके, एंड देन फॉर करियर. ओके, सो लव लाइफ के लिए आपका क्या मैसेज है गॉड की ओर से. लेट्स सी. 9 of Wands, 5 of Wands, Lovers, Hermit. ओके, यहाँ पर पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ दिखता है कि लव लाइफ को लेकर के आपकी चीज़ें थोड़ी इनसिक्योर दिख रही हैं. जैसे कोई चीज़ें जो हो ना बॉन्डेड हो. ठीक है, या फिर समझो कि एक अजीब सी लोनलीनेस सी है और आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हो अपनी लव लाइफ को लेकर के. ठीक है, हो सकता है कभी लाइफ में, कभी ज़माने में होता था कि यू वर इन लव विद समबडी. ठीक है, आपका कनेक्शन बड़ा ठीक था और यू वर वेरी हैप्पी विद दैट वेरी पर्सन, लेकिन वो चल नहीं पाया, लेकिन वो टूट गया. ठीक है, और उसको लेके आप परेशान हो, या फिर ये है कि आपका जो है ना, आपका इनर सेल्फ, वो इतना ज़्यादा टूटा हुआ है कि लिटरली मे बी यू आर एब्सोल्युटली सिंगल सिंस लॉन्ग लॉन्ग टाइम, या फिर बाय बर्थ सिंगल हो आप. इन दोनों केसेस में से एक केस है आपका. ओके, एंड हरमेट मूड है आपका. लिटरली यू आर इनटू योर सेल्फ, लाइक अपने अंदर ही आपने एक नई दुनिया बसा ली है. लेकिन आपका ये जो लोनलीनेस का पीरियड है ना, ग्रुप 1, इस गॉड का ये मैसेज है, ये इस वजह से है. यू नीड टू डू सेल्फ रिफ्लेक्शन. आपको खुद को जांचने का, खुद की जानकारी लेने का आपको टाइम दिया जा रहा है. क्योंकि आपने इस लोनलीनेस पीरियड में, इस अकेलेपन में ये सब चीज़ें करनी हैं और आपको आगे निकलना है ज़िंदगी में. आपको लाइफ में आगे बहुत कुछ फेस करना है, चैलेंजेस फेस करने हैं, और वो सब फेस करने के लिए आपका स्ट्रांग होना इंतहाई ज़रूरी है. अगर आपको कोई ऐसे कहता है कि नहीं है, यहाँ पर सबकी शादियाँ होती हैं, सब खुले माहौल में रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. हर किसी की अपनी स्ट्रगल है, चाहे कोई मैरिड है चाहे कोई अनमैरिड है. ठीक है, मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि आपने दिल छोटा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर जो वाइब है दैट इज़ अ थिंग कि आप दिल छोटा कर लेते हो, आप बहुत सेंसिटिव हो. डिले को लेकर के आई कैन सी डिले है, या फिर मे बी आपको अगर कोई रिश्ता कैसे मतलब टूटा है, या कोई मे बी किसी ने रिजेक्शन दी है आपको, उसकी वजह से आपने अपना दिल पे लगा ली है वो चीज़. ओके, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. दिस थिंग इज़ ऑल अबाउट
करियर एडवांसमेंट, वैसे करियर की मैं सेकंड हाफ में देखूंगी आपकी रीडिंग, ओके, स्पेशली फॉर करियर कि गॉड क्या आपको करना चाहते हैं करियर के हवाले से। लेकिन मैं अभी ये बात कर रही हूँ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स थिंग, ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ज़ाहिर करती है, एंड यू आर गोइंग टू बी अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल मॉम इन द फ्यूचर, ओके। और यहाँ पे अर्थ साइन वाले, स्पेशली टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो और अर्थ साइन वाले, और फायर साइन वाले एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और यहाँ पर वर्गो एंड जेमिनी भी मुझे दिखता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट एनर्जी है, ओके। सो पाइल नंबर 1, आई बिलीव दिस थिंग हैज़ टू डू समथिंग विद योर मेंटल मैच्योरिटी, ओके। मे बी आपको लगता है मैं बहुत मैच्योर हूँ, मैं ये मैं वो, लेकिन यू आर नॉट, दिस इज़ 110% श्योर, ठीक है। आप नहीं हो मैच्योर मेंटली, मतलब जितना आपको आगे स्ट्रगल्स या चैलेंजेस फेस करने हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल भी अभी रेडी नहीं हो। हाँ, ये कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि यू आर नॉट रेडी, ओके। सो इन ऑर्डर टू डू दैट, इन ऑर्डर टू बी इन दैट वेरी एनर्जी, आपको खुद को खड़ा करना पड़ेगा, ओके। लव लाइफ की जो जहाँ तक आपकी एनर्जी एंड आई वांट टू सी इट, दिस इज लाइक अ 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो डिले हुआ है, मैं जानती हूँ, और देर और भी हो रही है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन जो चीज़ आपके लिए गॉड ने रखी है, तो यू सी दिस इज़ गॉड मैसेज, नॉट माइन ऑफ कोर्स, ठीक है। गॉड ने जो चीज़ आपके लिए रखी हुई है, जो पर्सन आपके लिए रखा हुआ है, जो इंसान आपके लिए रखा हुआ है, दैट इज़ बियॉन्ड योर इमेजिनेशंस, ठीक है। डिले इसीलिए हुआ था कि या तो आप रेडी नहीं थे या वो पर्सन रेडी नहीं था। वो जो बंदा जो चीज़ वो बन के आएगा, वो अपने अंदर वो करने में बिजी था, ओके। दैट पर्सन वॉज बिजी, या फिर हो सकता है दैट पर्सन इज़ वर्किंग ऑन देमसेल्व्स राइट नाउ, जिसकी वजह से देर हो रही है। लेकिन मैं एक बात आपको श्योरिटी से कह सकती हूँ, और गॉड ही आपको बोल रहे हैं कि आपको दिल नहीं हारो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सन मिलेगा, एंड दैट इज़ देयर, रिजर्व्स में पड़ा है, दैट इज़ देयर फॉर यू, ओके। ऑल्सो फॉर दिस कनेक्शन ग्रुप नंबर 1, आई कैन सी के जैसे वो बोलते हैं ना आपके केस में वो होगा आपकी लव लाइफ में कि मतलब देर आए लेकिन दुरुस्त आए, तो दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी द टेम्परेंस, ठीक है। आपको थोड़ा सा धीरज रखना है, ठीक है, आपको थोड़ा सा वेट करना है, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ ये वेट आपका ज़ाया नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन डोंट वरी, इतना ज़्यादा वेट नहीं है, बहुत उस तरह ज़्यादा लंबे वेट वाले कार्ड नहीं आ रहे, लेकिन आई वुड लिटरली टेल यू फ्रॉम अदर डेक कि टाइम फ्रेम भी, बट दिस इज़ अबाउट 8 ऑफ पेंटिकल्स। अपने ऊपर काम करें उतनी देर। सो गॉड आपसे यही बोलना चाहते हैं कि अपने ऊपर बच्चे काम करो आप उतनी देर, इतनी देर नहीं हुई जितने आप समझ रहे हो, ठीक है। क्योंकि गॉड के घर में लिटरली कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ये सब हम मानते हैं, ठीक है ना। तो जस्ट प्रार्थना करो, प्रे करो, ठीक है। सो गॉड डेफिनेटली आपको वहाँ पर लेके जा रहे हैं, यू आर ऑन योर वे। सो इसी किंग ऑफ पेंटिकल्स आपने अगर देखा, हाँ, यू ऑल्सो हैड अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉश, दिस इज़ गोइंग टू बी अ रिच कपल। मैं करियर की जैसी सेकंड हाफ में रीडिंग देख रही हूँ, इसमें करियर पर तो एम्फोसाइज कर नहीं रही, लेकिन यहाँ पर जो करियर की रीडिंग आ रही है, लिटरली यू एंड योर स्पाउस, योर बोथ आर वेरी वेरी रिच इन द फ्यूचर, ठीक है। आप अपनी फुल ऑन अपनी एनर्जी में होगी जब आपकी शादी होगी, यू वुड बी वेरी वेरी सक्सेसफुल, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स लव को लव रीडिंग में आया है, तो मैं आपको ये बता दूँ आपका पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा कमिटेड होगा। वो पर्सन ऐसा नहीं है कि औरों के साथ घूमे और आपको तंग करे या आपको परेशानी दे, ठीक है। एंड सो यू आर, आप उनसे भी अच्छे हो, लिटरली वन मैन वुमन, और जो कि बिलीव करती है कि कमिटमेंट अगर किसी को दे दिया तो अब उसी के साथ हूँ मैं, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, और आपका पर्सन भी ऐसा है। सी पेंटिकल्स एनर्जी में बहुत ज़्यादा कमिटेड, लॉयल्टी एज वेल एज वेल्दी फैमिली को इंडिकेशन करता है। सो आई बिलीव पाइल नंबर 1, इट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग इन योर लाइफ वेरी सून,
Okay, so let's see some more in love messages. This is strength. Strong bond होगा आपका और आपके पार्टनर का. This is a strong bond. ठीक है. और also ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. दे नो हाउ टू टेक चार्ज, दे नो हाउ टू प्रोटेक्ट यू. ठीक है. कोई आपको कुछ बोले ना, कोई आपको कुछ गलत इस तरह के वर्ड्स ना बोले, या ना एवरीबडी इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ यू. और ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनकी पावर है फैमिली में. दे डू हैव देर पावरफुल पर्सन. मे बी सबसे बड़े हों, या मे बी मतलब दे आर होल एंड सोल इन फैमिली. मे बी द ओनली ब्रेड विनर स्टाफ. ये भी हो सकता है. तो यहाँ पर इस चीज़ का यही चीज़ मैं कह सकती हूँ कि आपका जो पर्सन है दैट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. और जो आपका एज अ वाइफ वहाँ पे रोल है, यू आर ऑल्सो दी चार्ज. यू वुड बी होल्डिंग अ चार्ज घर का. तो पॉसिबिलिटी है मे बी इनके पेरेंट्स ना हो, या अब्रॉड रहते हों, या आप लोग दोनों लेना अब्रॉड रहते हों. बहरहाल यहाँ पे कुछ ऐसी आई डोंट नो, या मे बी इनके पेरेंट्स आर ओके विद यू होल्डिंग चार्ज. कि आप पकड़ो, चार्ज पकड़ो. उनके पेरेंट्स को कोई तराज़ नहीं. ठीक है. लेकिन आपको चार्ज मिलेगा. आपके पास यू आर गोइंग टू बी हैविंग हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द फ्यूचर घर की. और इवन फाइनेंसिस की भी. यू नेवर नो, होल्डिंग द maintaining the finances. So this is how 6 of cups. This is your soulmate. This is your soulmate. इसके साथ मैं ये भी कह सकती हूँ कि literally 2 boys and 2 little kids have manifested you as mom. So मे ट्विन भी हो सकते हैं. हो सकता है ये ट्विन्स हों. जेंडर मैं कोई इतना वो नहीं कर रही हूँ. कोई भी हो सकता है. लड़कियाँ लड़के हैं, या हो सकता है दूसरे एक लड़का एक लड़की. लेकिन है ये आप ही के बच्चे. और लिटरली दे हैव मैनिफेस्टेड यू. ठीक है. तो दे आर कमिंग इनटू योर लाइफ. जजमेंट, कर्मा. सो पाइल नंबर 1 एक आपके लिए मैसेज है, एक वार्निंग है गॉड की. वो दैट इज़ कि आपने कभी भी किसी के साथ कोई बुरा ना करना है, ना सोचना है. इसका मतलब ये नहीं कि आप हो बुरे. इसका मतलब ये है कि जस्ट फॉर एडवाइस. वाई? क्योंकि यू आर इन अ साइकिल ऑफ कार्मा. ठीक है. आप जितने कार्मा रिलीज़ करो उतने ही अच्छा है, बजाय इसके कि और लोगों के कार्मा अपने ऊपर चढ़ाओ. ठीक है. आपके ऊपर बहुत स्ट्रगल्स रही हैं, आपके ऊपर बड़ा मसाइल रहे हैं और प्रॉब्लम्स रही हैं, दिक्कतें रही हैं. आप उन्हीं को फेस कर लो तो बहुत है. मज़ीद लोगों के साथ ना डू नॉट मिंगल अप. लाइक इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. लोगों को जस्ट स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल एंड स्टफ लाइक दैट. और आपने ख़ुद भी किसी के साथ बुरा नहीं करना, क्योंकि आपको कार्मा बहुत ज़ोर की हिट करता है, या आपकी है, या ऐसी डेस्टिनी ही ऐसी है. ओके. सो ग्रुप नंबर 1 फॉर योर टाइम पीरियड. I just want to check some moon cards. Show the world the real you. Full moon in Aquarius. Coming February is important. New moon in Virgo time. September का month. Conclusions are within reach. Full moon eclipse. So ये 2 ही months निकले हैं, September and February. काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ये जो टाइम पीरियड है अपकमिंग September to February बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है. ओके. सो लेट्स चेंज द डेक एंड सी कि आपका करियर की क्या रीडिंग है. सो ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी करियर रीडिंग फॉर यू. गॉड का क्या मैसेज है आपके करियर के लिए. आपका फ्यूचर लाइफस्टाइल कैसा रहने वाला है. Oh my gosh, this is the world energy. Ooh. तभी मैं कहूँ ये किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आ रहे हैं. पॉइंट नंबर 1, you are going to be achieving a massive success in your life. Okay. एक्सट्रीम मैसिव ह्यूज सक्सेस, वर्ल्ड लेवल की सक्सेस भी हो सकती है अगर कोई है ऐसा कि जिसको चाहिए, या जो इज़ वर्किंग हार्ड फॉर इट. ठीक है. लाजमी नहीं है कि आप सेलिब्रिटी हो भी सकता है, या आप बहुत बड़ा फेमस हो रहे हो सकता है, एनाविशन कर रहे हैं. लेकिन आप जो भी काम करेंगे, आप जो भी वर्क कर रहे हो, जो भी करना चाहते हो,
दैट इज़ गोइंग टू बी फ्लरिश लाइक क्रेजी। आपका बिजनेस एक्सपांड करेगा, आपको वर्ल्ड लेवल पर भी नेम फेम मिल सकता है। इवन नॉट, अगर ना भी मिला स्टिल कम से कम बता रही हूँ मैं आपको, कम से कम इतना हो जाएगा कि आपका जो भी बिज़नेस है, आपका जो भी काम है, या फिर आपका जो भी करते हो, उसकी मल्टीपल ब्रांचेज होंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ना सही इतना फेमस ब्रांड, लेकिन एटलीस्ट आप बहुत सारी कंट्रीज़ विज़िट करेंगे, आप बहुत सारा पैसा कमाओगे। सीधी बात है, करियर की बात है तो पैसे की बात आएगी बीच में। ठीक है, और सक्सेस आपको मिलेगी और आप बड़ा सेटिस्फाइड होगे। जो मेन चीज़ है सेटिस्फेक्शन। इतने लोगों को देखा अरबों स्टिल दे आर नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, दे आर सेटिस्फाइड, लाइक यू आर सेटिस्फाइड, सॉरी आपको मैं सेटिस्फाइड देख रही हूँ अपने फ्यूचर में। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स। देखो, सेटबैक्स मिलेंगे, सेटबैक्स होंगे, अगर आप आगे जाना चाहोगे सेटबैक्स मिलेंगे, डिसअपॉइंटमेंट्स मिलेंगी, आपको धोखे मिलेंगे, ठीक है ना, चीटर मिलेंगे, लेकिन यू डोंट हैव टू गिव अप, क्योंकि आपका जर्नी लंबा है। वर्ल्ड कार्ड पहले आया, पहले नंबर पे आपको हिंट मिला कि आपका जर्नी बहुत लंबा है, और लिटरली आपका जो बिज़नेस है, जो काम है, आपके बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे, लिटरली ये नस्ल दर नस्ल, जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफ़र होगा। 5 ऑफ कप्स। देखो, आपको जितना ह्यूज सक्सेस है, आपको उतना ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा। मे बी लोगों के क्रिटिसिज्म, मे बी फाइनेंशियल लॉसेस, हो सकता है कुछ बहुत अपने आप का साथ ही छोड़ दें, कुछ जेलस हो जाएं, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं साथ में हेरोफेंट। लेकिन आप जो चीज़ बन के उभरोगे, जो चीज़ बन के निकलोगे, दैट इज़, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है हेरोफेंट, वैल्यू ही नहीं है। ये आपका बहुत ही बहुत दूर जाने वाला है काम, जो भी आपका बिज़नेस है या जो भी आप करोगे। और लिटरली हेरोफेंट के साथ ये बहुत ही प्रॉमिसिंग बिजनेस वेंचर है। हो सकता है आप किसी डिजिटल मार्केटिंग में कोई काम करो, या समथिंग टू डू विद ऑनलाइन, इंटरनेट से कनेक्टेड हो आपका कोई काम। ह्यूज यहाँ पर है वाइब स्टार। ओ माय गॉड, ना देखो, वो आपके सामने ही कार्ड है, बट कैन आई से, एंड यू आर सो लकी कि वर्ल्ड कार्ड के साथ साथ आपके पास स्टार कार्ड भी है, एंड स्टार कार्ड सेज कि यू आर द स्टार ऑफ द फ्यूचर, इवन वर्ल्ड स्टार, यू सी, वर्ल्ड एंड स्टार, वर्ल्ड, देखो को देखो, वर्ल्ड एंड स्टार। सो दिस, आप वर्ल्ड मतलब लिटरली इंटरनेशनल स्टार हो, बन सकते हो। यहाँ कोई है, हु इज़ दैट, आई वांट रियली वांट टॉक टू यू। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ आप कौन हो। हु इज़ देयर कि जिसका है ये एम, और उसने बिल्कुल ऐसे एम बना रखा है कि मेरे को बनना है, मेरे को बनना है, वर्ल्ड लेवल पे जाना है, सेलिब्रिटी, एक्टर, सिंगर, मे बी पॉलिटिशियन, मे बी कोई साइंटिस्ट, मे बी एस्ट्रोनॉमी, या मे बी स्पेस से कनेक्शन, मतलब यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। आपका नाम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह आप देखोगे, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट मी टू कंफर्म इफ़ इट्स यू और नॉट, आपने कुछ पर्पल कलर के कपड़े पहने हो सकते हैं, कोई कलर, पर्पल, ब्लू, वाइट, या मजेंटा, डार्क शॉकिंग पिंक नहीं होता, मजेंटा सा, वो कलर हो सकता है आपके कपड़ों में। अ लिटिल, आई जस्ट सॉ ग्रीन टिंट एज वेल, ग्रीन, ओके। सो लेट्स सी, ब्लैक, आई कैन सी समथिंग डार्क, बहुत डार्क कलर आपने पहना हुआ है अभी, डार्क ब्लैक, रॉयल पर्पल, बहुत ही ब्लैकिश नेवी ब्लू, उस टाइप का कुछ पहना हुआ है, ओके। दिस इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, द 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपको अपने करियर में डिसिप्लिन की ज़रूरत है। डिसिप्लिन में वो जगह जहाँ आप मार खा जाते हो, दैट इज़ नॉट राइट, दैट नीड्स टू बी चेंज्ड, ओके। इसको आपको बदलना है हर सूरत में, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी, ओके। सो आपके लिए उतना भी ऋषि, देखो, हो माय गॉश, आपका कार्ड पता क्या है, पहले लॉस का कार्ड आता है और उसके बाद 5-10 गुना ज़्यादा फ़ायदे का कार्ड निकल आता है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कभी डिजिटल शेयर मार्केट्स में इस तरह देखो ना, उसमें ऐसे हुआ करेगा कि लिटरली इफ़ यू लॉस्ट 1 लाख, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक दिन में 1 लाख का नुकसान करा है, अगले दिन आपको 9 लाख का, लिटरली 10 लाख का, 9 लाख का फ़ायदा हुआ है। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी फॉर यू फॉर पाइल नंबर 1। लॉसेस हैं लेकिन वो छोटे हैं एज़ कम्पेयर टू द फ़ायदे यू विल गेट इन द फ्यूचर। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी एनर्जी है। तो इतना इतना हद पे, इतना ज़्यादा टॉप क्लास में आपका देख रही हूँ सक्सेस। ठीक है, आई जस्ट वांट टेक वन फ्रॉम द गॉडेस टेक कि आपका गॉड से क्या मैसेज है, फाइनली ओवरऑल क्या एनर्जी निकल के आती है आपके लिए। कंपैशन, रिलीज जजमेंट्स अबाउट योर सेल्फ, दिस इज गॉडेस कॉनियन। Release judgments about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone. Okay, so पहले सबसे बात क्या है, अपने बारे में जजमेंट रिलीज़ करो। क्या मैं कर नहीं सकती, मैं कर नहीं सकता, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, होगा कैसे, उसका तो हुआ नहीं, मेरा कैसे होगा। लिमिटेड माइंड सेट, इसको निकाल दो। ठीक है, क्योंकि आप जहाँ जाने वाले हो, जो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो वहाँ पर उन्होंने नहीं जाना, आपने वहाँ अकेले जाना है। इसलिए इन चीज़ों पे बिलीव सिर्फ आप ही ने करना है। ठीक है ना। हाई प्रिस्टेस, आपके पास गॉड का मैसेज है कि आपके पास वो शक्ति है, वो क्षमता है, उतनी बुद्धि है, इतना माइंड है, इतना ब्रेन है, नॉलेज है, एजुकेशन है, आप कर सकते हो। और आप जब करोगे लिटरली ये सब देखेंगे। और आपको ये मिशन भी इसीलिए दिया गया है इतना बड़ा, क्योंकि आप कर सकते हो। यू आर हाई प्रिस्टेस। ठीक है, नॉलेज विजडम इतनी ज़्यादा है आपके पास। So that's it for today and congratulations pile number 1. It was lovely reading your cards and I'm highly impressed and wish and pray all the best to all of you. And I will see you next time. Take care. Love you. Bye-bye. Hello. Welcome. Pile number 2. Pile number 2, welcome to your reading my love. Let's see गॉड का क्या मैसेज है। ओके देखो, रीडिंग है भी, लव रीडिंग अलहदा होगी पहले और करियर से अलहदा से सेकंड हाफ में। ओके, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड टिल एंड। ओके, गॉड का मैसेज है, डायरेक्ट आपके लिए मैसेज है एंड यू नीड टू लिसन टू दैट। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर योर लव लाइफ। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी क्या निकल के आता है। लव में है आपके पास 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, दिस इज़ इंटरेस्टिंग। और स्टार, ज़बरदस्त। और है आपके पास 9 ऑफ कप्स, ज़बरदस्त। देखो पाइल नंबर 2, देखो लव लाइफ में आप शुरू से ही मोहब्बत के पीछे काफ़ी भागे हो, आई कैन सी दैट। ठीक है, पहले पेरेंट्स, फिर मे बी आपका फर्स्ट लव या जो भी, लेकिन आपको वो सेटिस्फेक्शन, वो अनकंडीशनल लव जो है ना वो नहीं मिला। और उस अनकंडीशनल लव को ढूंढते आपने खुद को पा लिया है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। अब आप खुद से प्यार करते हो, अपनी केयर आप खुद करते हो। यू आर द स्टार ऑफ योर ओन लाइफ नाउ। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं खुद को समझा लिया है कि भाई ठीक है, कोई नहीं आता ना आए, मैं खुद हूँ मेरे लिए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। बट पाइल नंबर 1, you are not alone. Pile number 2, sorry, yeah, I don't know why I'm saying pile number 1 time and again. Maybe you need to see pile number 1 as well. Okay, तो यहाँ पर आप ये है कि आप अकेले नहीं हो। 9 ऑफ कप्स, यूनिवर्स ने जो आपके लिए रखा है विद दिस 9 ऑफ कप्स एनर्जी, दैट इज़ सच अ सूदिंग एनर्जी। एक सेटिस्फेक्शन है, विश फुलफिलमेंट है।
आपका पर्सन आपको जो लाइफ आपके साथ गुजारेगा दैट इज़ अ लग्जरी लाइफ स्टाइल। ओके। और आपके पर्सन हो सकता है कोई सेलिब्रिटी हो या बहुत फेमस या बहुत ज़्यादा रिच पर्सन हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्टार और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी साथ साथ आई है। आपके पर्सन बहुत वेल टू डू हैं फाइनेंशियली। ओके। और क्योंकि यहाँ पे क्वीन है, पेंटिकल्स की किंग नहीं है, तो आपके पर्सन आपके साथ आपको यानी कि फाइनेंसिस के साथ साथ आपको मोहब्बत भी देंगे, आपकी केयर भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वीन एनर्जी इज़ ऑल अबाउट नर्चरिंग यू, टेकिंग केयर ऑफ़ यू। इस तरह की एनर्जी होती है क्वीन की। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी व्हाट कम्स अप नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। गॉड का क्या मैसेज है आपकी शादी को लेकर के। नाइट ऑफ कप्स, देखो गॉड एक पर्सन को भेज रहे हैं किसी को। दिस इज़ नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा आपसे। ही विल एक्सप्रेस हिज लव फॉर यू। ओके। और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है कि पर्सन आपको पसंद करेगा। मोहब्बत तो चलो हो सकता है कि ये नया नई मोहब्बत है, नई नई लाइकिंग है, इसमें लाइकिंग ज़्यादा है, मोहब्बत तो बाद में होती है ना, ठीक है ना। पहले तो इंसान देखता है कोई चीज़ पसंद आती है, तो दैट इज़ द थिंग, ये पर्सन का पसंद बहुत ज़्यादा होगे, ठीक है। दूसरी बात है ये पर्सन आपसे इंस्पायर बड़ा है आपके किसी चीज़ से। मुझे नहीं पता अभी क्या है आपके अंदर टैलेंट, ऑब्वियसली आप लोग डिफरेंट टैलेंट्स हैं आप लोगों में, आप लोग काफ़ी डाइवर्स हो। सो आपका जो भी टैलेंट है, आप जो भी करते हैं, ये पर्सन उससे बहुत इम्प्रेस है, लिटरली टू मच इम्प्रेस्ड बाय दैट। Another thing is with the hermit energy, and hermit energy is when this is, क्योंकि पहली बात ये मेजर आर्काना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस पर्सन इज अ लाइफ चेंजर इन योर लाइफ। ये पर्सन इंट्रोवर्टेड होगा, लिटरली गॉड ने यही आपके लिए पसंद करा है। इस पर्सन को अपने काम से काम रखना पसंद होगा, ठीक है, ये आपकी लाइफ में इंटरफेयर बहुत लिमिटेड हद तक, जहाँ तक उसको लगेगा अप्रोप्रिएट है, करेगा, अदरवाइज ये आपकी किसी भी बात में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसके साथ साथ ये पर्सन आप के लिए ना, मतलब जैसे होता है ना कोई किसी को ऑन करता है कि मेरी चीज़ है, दैट इज़ द थिंग। ही इज़ पोसेसिव फॉर यू कि शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ माई लाइक स्पाउस, ही इज़ माई हस्बैंड, ठीक है ना। इस तरह का सिचुएशन मुझे दिख रही है यहाँ। अनदर थिंग इज़ विद थ्री ऑफ पेंटिकल्स, लिटरली आपके लव लाइफ में बहुत सारे लोग और भी इन्वॉल्व होंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि मतलब एज ए थर्ड पार्टी, बट एज अ सपोर्टर, ठीक है। आपकी फैमिली, आपकी स्पाउस की फैमिली, उनके रिलेटिव्स, आपके रिलेटिव्स, और आपकी शादी भी बहुत धूमधाम से होगी। बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे और सब आएंगे, सब इन्जॉय करेंगे, और सभी आपको बहुत सारी प्रेज़ है, आपको आपके लिए बहुत सारी प्रेज़ जमा हो जाएंगी, वेल विशेस जमा हो जाएंगी। और ग्रुप नंबर 2 आई कैन सी कि आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट्स होंगे आपकी शादी के, यहाँ पर आपकी शादी फिक्स होने के, ठीक है। गॉड के मैसेज है शादी के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स, ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गॉड कह रहे हैं कि चाहे शादी हो भी जाए, खुद पे फोकस करना आपने नहीं छोड़ना है, ठीक है, खुद पे फोकस करना नहीं छोड़ना है, चाहे कोई कुछ भी कह दे। वहाँ ससुराल में भी ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ फर्स्ट। और शादी के लिए और क्या आपके पास 8 ऑफ सोर्ड्स। देखो एक हद तक आप अपने आप को एक जैसे कुएं का मेंढक होता है, लिटरली जिसको बाहर कुछ नज़र ही नहीं आता, एक लिमिटेड उसकी साइट होती है, उससे आगे वो नहीं देख सकता है। यूनिवर्स बोलेंगे डू नॉट डू दैट, वो मत बनना, अपनी आंखें खोलो, ठीक है, आंखें खोलो, बाहर देखो और देखो कि दुनिया कितनी रंगीन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई बिलीव मे बी आप किसी एक पर्सन पर स्टक हैं या अभी तक उसी का वेट करे जा रहे हैं। डू नॉट डू दैट टू योर सेल्फ, अपने आप खुद के साथ ऐसा मत कि जुल्म मत करना, ठीक है, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। यूनिवर्स लिटरली इस वर्ल्ड इज़ अरबों लोग हैं, लाइक बहुत डिवर्स है, ठीक है। योर लव लाइफ किंग ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन हाई एजुकेटेड है, हाई क्वालिफाइड है, और आई बिलीव कि आपके जो फादर हैं
यस, आपके जो फादर हैं उनका काफ़ी बड़ा रोल होगा आपका रिश्ता करवाने में। 3 ऑफ Swords। देखो, हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको कोई रिश्ता दिखाएं कमिंग मंथ, बल्कि उससे जल्दी जल्दी भी हो सकता है। ठीक है, कहीं पे बात चलवाएं रिश्ते की, जो कि हो सकता है आपको पसंद इतना ना आए। कि ना पे प्रेशर होगा फैमिली का। व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो, सब कुछ अगर ऐसा कोई सिचुएशन से गुजर रहा है ना, सब कुछ आप डिवाइन पर छोड़ दो। यू कैन सी दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, ये डेस्टिनी होगी अगर हुआ तो, और वहाँ से भी आपको ये सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। और अगर ये ना हुआ आपके लिए राइट पर्सन, तो अगर आपने गॉड पर छोड़ा हुआ ना, तो ये पर्सन खुद ही भाग जाएगा किसी तरह भी, खुद ही रिश्ता टूट जाए, लोग खुद ही तोड़ देंगे रिश्ता। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना पावरफुल कार्ड होता है व्हील ऑफ फॉर्चून का। जहाँ आपकी अपनी फॉर्चून, आपकी अपनी लक, डेस्टिनी, भाग्य आके आप कमांड संभालता है, पर उसके आगे कौन खड़ा होगा। आप परेशान में नहीं मत लो, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन में गॉड पे छोड़ दो, गॉड पे छोड़ दो, लेट गॉड यूनिवर्स डील विद इट, कर लेंगे वो। ठीक है, डेथ एनर्जी। और यह है कि आपने अपने ऊपर फोकस करना है, और आपके जो भी पार्टनर है, ये जो भी सिस्टम है, इसके साथ एक नई शुरुआत आपने करनी है। ठीक है, और आपके लिए एक नई शुरुआत आ भी रही है। 7 ऑफ कप्स। देखो, लोगों की बातों पर मत जाओ, बहुत सुनते हो आप लोगों की बातें और परेशान हो जाते हो, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। हाँ, देखा ना, सबको 9 ऑफ Swords, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, दूसरों की बातों से बहुत परेशान हो। कभी शादी नहीं हुई, बुढ़े हो गए, हाँ 40 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, 50 साल के हो गए। डू नॉट लिसन टू एनीबडी। खुद पे फोकस करो। आपकी मेंटल आप हो तो आपकी शादी भी है, आपका हस्बैंड भी है, आपकी वाइफ भी है। ठीक है ना, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, सारे पीछे से हंसेंगे, लाइक मौजें करेंगे। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी द करियर रीडिंग। लेकिन सबसे पहले लेट मी टेल यू कि मोनोलॉजी से कितना टाइम रह गया इनके आने का, लाइक लव रीडिंग में। आंसर्स यू नीड आर कम इन फुल मून इन जेमिनी। तो जेमिनी सीज़न तो वैसे भी आने वाला है, दैट इज़ द एंड ऑफ मई, एंड सारा जून ऑलमोस्ट चलता है। ठीक है, तो जून, मई जून में कोई बहुत बड़ी कम्युनिकेशन आ सकती है, कोई प्रपोजल आ सकता है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। ओके, सो डू नॉट गिव अप, डू नॉट गिव अप। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। फुल मून इन लियो, सॉरी न्यू मून इन लियो। शक्ति पकड़ो। लियो में न्यू मून, लिटरली यू हैव टू बी पावरफुल, बिकॉज यू आर नॉट। फुल मून होता तो मैं बोल देती कि यू आर पावरफुल इनफ टू हैंडल दैट वेरी स्टफ, बट यू आर नॉट। लेकिन आप पावर पकड़ रही हो। न्यू मून का यही मतलब है। चाहे आप में भी नई नई करी जाइए, नई नई आपके अंदर एंथुसियाज्म, मोटिवेशन आई है, बट यू आर गुड टू गो। कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो। ठीक है ना, आगे बहुत कुछ है, आप देखना, आप हंसोगे खुद पर कि मैं कितनी पागल होती थी, मैं कितना पागल होता था, उसके पीछे रोता था, उसके पीछे रोती थी। सो ग्रुप नंबर 2, हम दूसरे पार्ट में शिफ्ट करने लगे हैं, सेकेंड हाफ ऑफ द रीडिंग के जो है करियर रीडिंग। ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी क्या निकल कर आता है। करियर आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाह, दिस इज़ इंडिपेंडेंट वुमेन, इंडिपेंडेंट मैन। आप अपनी लाइफ में जो भी करोगे, सबसे पहले आप खुद सक्सेसफुल होगे, और वह सक्सेस ऐसी है क्योंकि यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स है। दैट इज़ अ थिंग कि जब आपके पास बहुत सारी अबंडेंस होती है, बहुत सारी दौलत होती है, बहुत सारी कंफर्ट होती है। ठीक है, यू आर इन योर हनीमून फेज, एंड लिटरली आप बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हो। ये आपका लेविश लाइफ स्टाइल है भाई। अगर आपने लाइफ स्टाइल के लिए कार्ड देखा है ना, किसी ने रीडिंग देखना है, दिस इज़ योर लेविश लाइफ स्टाइल। अगर आप गर्ल हैं, आपके बहुत सारे ब्रांडेड कपड़े, ड्रेसेस, हैंड बैग्स, जूते, गाड़ी अपनी पसंद की, घर, ये सब चीज़ें आपके पास होंगी। इफ़ यू आर मेल, ऑफ कोर्स योर फेवरेट कार, आपके सूट्स, जीन्स, डैनम, जो भी पसंद है आपको। इवन इफ़ यू वांट, यू लाइक पोलो, आपको I can see you playing in the
पोलो ग्राउंड, यहाँ पे गोल्फ क्लब। इस किस्म के आपके शौक होंगे। सो लेट्स सी मोर। पेज ऑफ कप्स, आपकी करियर रीडिंग। पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, करियर रीडिंग इज 8 ऑफ वांड्स। देखो आप ना वो पर्सन हो कि आपको सिर्फ एक पुश चाहिए, और जिस दिन वो आपको पुश मिला ना, उस दिन आपने एकदम से आप स्पीड पकड़नी है। लेकिन मेरी बात यहाँ पे पूरी सुन के जाना अभी, अगर आपने बात सुन ली है तो। पुश वाली, आपको पुश चाहिए तो आप आगे जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बात मुझको याद रखो, कोई भी आपको आकर आपको पुश नहीं कर सकता कि जी मुझे फ़लाँ की बकअप नहीं मिला, मुझे फ़लाँ ने इनकरेज नहीं किया, मुझे मम्मी ने नहीं किया, मुझे डैडी ने नहीं किया। ऐसे कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपने अपने आप को फाइनली खुद ही खड़ा करना होता है। इसी 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप इस सिचुएशन में हो कि भाई आपको लगता है ना तो मेरे पास टैलेंट है इतना, ना तो मेरे पास कोई रिसोर्सेज है, ना ही मेरे पास फैमिली सपोर्ट है, मैं क्या करूँ। इस बात से यूनिवर्स बिल्कुल खुश नहीं है, गॉड बिल्कुल खुश नहीं है आपकी सोच से, क्योंकि गॉड आपको किसी और मकाम पर देखना चाहते हैं। क्या मकाम है? दैट इज़ 8 ऑफ वांड्स। लाइक लिटरली क्या, बहुत 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 आगे जाओ, ठीक है। और दूसरी बात ये कि पेज ऑफ कप्स, आई बिलीव मे बी कोई उसमें ना एक्टिंग में या सोशल मीडिया पे यूट्यूबर या उस तरह कुछ बनना चाहते हैं, या टिकटॉक पे कुछ करना चाहते हैं, लिटरली यू कैन डू दैट, गो अहेड। बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके लिए, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। लिटरली आई कैन सी स्टार्स आर लाइनिंग आपके करियर की तरफ जाते हुए। अगर आपको कोई एंटरटेनमेंट से कुछ सिंगिंग, डांसिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग या व्लॉगिंग इस तरह कुछ चीज़ है आपके माइंड में और आपको लगता है आप कर लोगे, गो अहेड। बेस्ट टाइम, बेस्टेस्ट टाइम एवर। ओके, लेट्स मूव अहेड एंड सी मोर। द व्हील ऑफ फॉर्चून भी आपके दोनों में आया है, लिटरली लव रीडिंग में भी और ये करियर रीडिंग में भी व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। आप इंतहाई हद के लकी हो, बहुत ज़्यादा लगी हो। पाइल नंबर 2, आपकी लव लाइफ को भी यूनिवर्स खुद संभालेगा और आपके करियर को भी। किस्मत बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ आपका भाग है, ठीक है। आपको आपका जो किस्मत हर जगह से बुरी, मतलब नेगेटिविटी से बचाएगा। आपकी किस्मत में बहुत सक्सेस लिखी हुई है और बहुत ही अच्छा पर्सन भी लिखा हुआ है। नाइट ऑफ वांड्स, बस पैशन से चलते रहो। आपका जो पैशन है ना, जो आप करना चाहते हो ज़िंदगी में, यही आपको करियर में आगे आपका मेन फील्ड बनेगी, मेन आपकी वो चीज़ बनेगी जिसमें आप जाना चाहते हो, और यही चीज़ आपको आगे आपका मेन फ्यूचर बनेगी। एस ऑफ सोर्ड्स, आपको मेंटल क्लैरिटी बहुत जल्दी मिल जाएगी कि आपको क्या करना है फाइनली अपने करियर में। If you want me to suggest you something, let's see. 5 of wands, 9 of wands, 10 of pentacles। एक तो आपके लिए अगर आप जॉब की तरफ जाना चाहते हो तो आप किसी फोर्सेस को ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब, यहाँ पे यूसी IAS इस टाइप की कोई चीज़, जो भी आपका CSS इस टाइप का गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो आप किसी को भी परस्यू कर सकते हो। काफ़ी अच्छी उसकी वाइब है, ठीक है। अनदर थिंग, अगर आप ये नहीं करना चाहते, अगर आप जॉब में नहीं हो या आपसे एग्ज़ाम नहीं पास आप हो, क्रैक नहीं हो पाए, इट्स ओके, इट इज़ ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट ग्रैंड बिजनेस इज वेटिंग फॉर यू, सो यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी रिच। आपकी किस्मत बड़ी तेज़ है। अभी देखो, आप पता कौन हो, लेट मी टेल यू। आप वो हो कि अगर आप मेहनत शिद्दत से काम करो ना, वो इंसान हो, मट्टी को भी पकड़ो ना, सोना बन जाएगी। किसी चीज़ में भी हाथ डालोगे, क्योंकि आपकी किस्मत आपका साथ है ना, आप चाहे कुछ भी करो, ठीक है। तो जहाँ किस्मत चलती है वहाँ सारे बड़े बड़े हार जाते हैं, यू नो, है ना। सो ऐसा है। सो लेट्स सी गॉड मैसेज रिगार्डिंग यू। गॉड आपसे क्या कहना चाहते हैं, गॉडेस टेक्स्ट से। ग्रुप नंबर व्हाट, ग्रुप नंबर 2। गॉड प्लीज़ गाइड मी। उनको कुछ मैसेज क्या है ग्रुप 2 वालों के लिए आपका। ओह माय गॉश, इनफाइनाइट सप्लाई,
यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टमारोज। मैं आपको बताया ना, बहुत लकी हो भाई। ओ माय गॉश, गॉडेस सेडना का कार्ड है इनफाइनाइट सप्लाई, पैसे की भी, मोहब्बत की भी, जो भी चाहिए आपको, औलाद, जिस किस्म की ब्लेसिंग आपको चाहिए, इनफाइनाइट सप्लाई है भैया, रुकने नहीं वाली। इनफाइनाइट का मतलब आपको पता ही होगा, जिसको नहीं पता मैं बता दूं। इनफाइनाइट वो है मतलब कि जिसकी कभी कोई ख़त्म नहीं होती, जिसकी कोई हद नहीं होती, सीमा नहीं होती, ये चलती ही जाती है। ओके, दूसरी बात है आपके लिए मैसेज है गॉडेस कॉनियन का कि रिलीज जजमेंट अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज़ विद इन यू एंड विद इन एवरीबडी। सो अपने बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं सोचनी। आपके थॉट्स आपकी रियलिटी बनाते हैं। डू नॉट थिंक नेगेटिव अबाउट योरसेल्फ को वार्न कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप क्या चीज़ हो, आप क्या बनने जा रहे हो। ठीक है, तो अपने आप को कभी नहीं कोसना कि भाई मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता, मुझे फलाने नहीं मैंने आपको दे दिया उस पर लेक्चर। बकअप नहीं किया, खुद को खुद सपोर्ट करना है, आगे निकलना है, अपने पाँव पे खुद खड़े होना है। कोई किसी के लिए नहीं आता, किसी के लिए, सारे अपने लिए खुद ही करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ निकाल दो अपने जहन से। सेक्रेट स्पिरिट्स, ऑफ कोर्स अपने लिए जो भी आपका रिलीजन है, जो भी धर्म है आपका, ठीक है ना, अपने लिए प्रे आपने ज़रूर करनी है। अलहदा से जगह बनाओ प्रे की, उसको साफ़ रखो, उसको लिटरली जो भी आपकी है रिलीजन में, साफ़ सफाई की रिचुअल्स सारे करो और वहाँ पे बैठ के प्रे करो, गॉड से हेल्प मांगो। ठीक है, गॉड ऐसा चाहते हैं कि आप उनसे हेल्प मांगो, फेयरनेस और आपके साथ जस्टिस होगा। ठीक है, जो चाहते हो वो मिलेगा। जिस किस्म का, जिस लेवल का बिजनेस, जिस लेवल की जॉब चाहते हो आपको मिलेगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर बेबी, लव यू एंड बाय।